हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी उसका एक क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन पेपर सोल्व करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आने वाले जो आपके पास मार्च 2020-21 के एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन आप इन क्वेश्चन पेपर्स की सहायता से बहुत अच्छे से कर सकते हैं और एग्ज़ाम को अच्छे से लिख सकते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वही है कि राइट एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिव ऑफ ए सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे रेसिस्टिविटी की यूनिट पूछी है और रेसिस्टिविटी चाहे सेमीकंडक्टर की हो चाहे कंडक्टर की हो, यूनिट होती है ओम मीटर। आई कैसे, देखिए रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाई एल। अब आपको पता है आर की यूनिट क्या होती है ओम, ए की होगी मीटर स्क्वायर और एल की क्या हुई मीटर, मीटर से ये कैंसिल, यूनिट क्या हुई ओम मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ओम मीटर। सेकेंड पार्ट देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर ऑफ ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। देखिए जो पावर फैक्टर होता है उसको कॉस फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई जहाँ पे फेज एंगल है, और प्योर कैपेसिटिव जो सर्किट होता है उसके लिए फाई की वैल्यू होती है 90 डिग्री। तो कॉस 90 की वैल्यू करोगे तो कितने आएगी 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। पावर फैक्टर कितना आने वाला है इसका 0 आने वाला है। तीसरा क्वेश्चन, विच फिनोमेना इलस्ट्रेट द नेचर ऑफ द लाइट वेव्स। देखिए क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है ये, इसने नेचर पूछा है। तो कौन सा नेचर पूछा है, पार्टिकल नेचर पूछा है या वेव नेचर पूछा है ना। तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ से ध्यान देना, अगर आपसे पास पार्टिकल नेचर पूछा जाता है तो पार्टिकल नेचर तो करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और अगर आपसे पास वेव नेचर पूछा जाता है तो वेव नेचर करता है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो बैकवरल होती है। एसआई यूनिट क्या होती है बैकवरल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ लॉजिक सिंबल फॉर द नोर गेट। देखिए नोर गेट है, नोर गेट है, तो नोर गेट जो होता है वो नोट गेट और प्लस और गेट का सिंबल होता है। तो और गेट जो होता है ना, और गेट का सिंबल हो गया कुछ इस टाइप से, ये और गेट हो गया, और इसके आगे आप क्या लगा दो नोट गेट लगा दो इस प्रकार से। तो ये कैसा हो जाएगा नोर गेट हो जाएगा। अब इसका आपको इंटीग्रेटेड सिंबल बनाना हो तो इंटीग्रेटेड सिंबल बनेगा इसका कुछ इस प्रकार से, ये और इसके आगे यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे ऐसे। तो ये जो सिंबल है आपके पास, ये दो इनपुट हो जाएंगी ए और बी, और ये वाई इसकी आउटपुट हो जाएगी। ये हो गया नोर गेट का सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the maximum current that can be drawn from the storage battery of EMF 10 volt and the internal resistance of 0.2 ohm। देखिए ओम्स लॉ लगाओगे तो करंट का जो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा E डिवाइडेड बाई आर, आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो जाएगा। तो I आपके पास E कितना है, E है 10 और R कितना है 0.2। इसका मतलब I जो है वो आपके पास कितना हो गया 50 एम्पियर का होगा। कितना हो गया 50 एम्पियर का। नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ है व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेड 1/4। डिस्टेंस को 1/4 कर दिया, व्हाट विल बी दिस फोर्स। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। एफ डैश जो न्यू फोर्स ये बता रहा है, एफ डैश वो आपके पास हो जाएगा के Q1 Q2, आर को क्या किया 1/4 कर दिया। इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाई 4R और उसका क्या हुआ स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा 16 के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ एफ। इसका मतलब हुआ कि एफ डैश कितना हुआ 16F हुआ। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 16F। नेक्स्ट, राइट एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एक्चुअली बी को ही बोलते हैं। कैसे, फाई का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का BA होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी को बोलते हैं तो बी हो जाएगा फाई डिवाइडेड बाई ए, फाई डिवाइडेड बाई ए। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो टेस्ला होती है। क्या होती है टेस्ला। और फ्लक्स को वैसे वेबर से लिखते हैं और इसको लिखते हैं मीटर स्क्वायर से। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो, इसको आप टेस्ला भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है
विच डोपेंट कैन नॉट बी यूज टू मेक सिलिकॉन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो आपके पास ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम होने चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि फास्फोरस जो है ये पेंटावलेंट है और पेंटावलेंट बना सकता है एन टाइप। और इसने क्या पूछा है, कैन नॉट फॉर्म पी टाइप। पी टाइप कौन नहीं बना सकता, तो कौन नहीं बना सकता, डी वाला। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो हाइड्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ग्राउंड एनर्जी की माइनस होती है, और ग्राउंड एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट 12th पार्ट इसका जो है, ए थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द थिन कॉन्केव लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पावर ऑफ दिस कम्बिनेशन। देखिए कम्बिनेशन के मुझे पावर निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है P = P1 + P2। ओके, P = P1 को लिख सकता हूँ 1/F1, P2 को लिख सकता हूँ 1/F2। और एक कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है, तो P = ये सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर लूँगा 100/15। और दूसरा कितना है, कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव की माइनस की होती है, तो माइनस कितना हो जाएगा 100/15। तो आपके पास जो पावर P बराबर आई वो कितनी आई, 0 डायोप्टर। तो पावर कितनी होगी, 0 डायोप्टर। आंसर ए इज द राइट। पावर P बराबर 0 हुई तो 0 पावर किसकी होती है, वो ग्लास स्लैब की होती है। किसकी, ग्लास स्लैब। तो किसी क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कम्बिनेशन। तो इस कम्बिनेशन का जो नेचर होगा वो क्या होगा, एक नॉर्मल ग्लास स्लैब की तरह ये बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट वेवलेंथ। लार्जेस्ट वेवलेंथ किसकी है। देखो इसकी लार्जेस्ट वेवलेंथ याद करने का एक मैं आपको छोटा सा तरीका बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ। एक ये ट्रिक याद करना आप, RAMILUXG, रमीलक्स जी पढ़ते हैं इसको, रमीलक्स जी ऐसे पढ़ेंगे हिंदी में, रमीलक्स जी। इसका मतलब क्या हुआ, RA का मतलब है रेडियो, M का मतलब है माइक्रो, I का मतलब है इंफ्रारेड, L का मतलब है लाइट, लाइट मतलब विजिबल, U का मतलब है अल्ट्रावायलेट, X का मतलब है एक्सरे और G का मतलब है गामा। और सारी जो इधर इस प्रकार से रखी गई हैं वो रखी गई हैं डिक्रीजिंग वेवलेंथ में। यानी आप इधर से इधर जाओगे, मैं बोल सकता हूँ कि लैम्डा R जो है RA रेडियो की वो ग्रेटर देन है लैम्डा ऑफ गामा। ओके, इसका मतलब आप रेडियो वेव से गामा की तरफ जाओगे तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। आपको लोवेस्ट वेवलेंथ पूछी है तो लोवेस्ट वेवलेंथ किसकी हुई, गामा की। यहाँ से डायरेक्ट आपको क्या मिल गया, गामा। तो इसको याद करके रखें। याद करने की जो ट्रिक है वो क्या है, रमीलक्स जी। क्या ट्रिक बनती है, रमीलक्स जी। रमी से RA रिप्रेजेंट करेगा रेडियो को, M करेगा माइक्रो को, I करेगा इंफ्रारेड को, L करेगा लाइट मतलब विजिबल, जिसके अंदर VIBGYOR 7 कलर होते हैं, U अल्ट्रावायलेट को, X एक्सरे को और G और गामा को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट, इन द मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए सर्टेन लोकेशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.16 गॉस एंड द एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस लोकेशन इज। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बताना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है। देखो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है BH, उसको हम लिखते हैं B cos डेल्टा से। ठीक है, तो BH की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है 0.16 गॉस, तो 0.16 इज इक्वल टू B cos, एंगल कितना है 60, cos 60। तो B की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 0.16 और cos 60 की 1/2 इंटू 2, और B की वैल्यू हो जाएगी 0.32 गॉस। 0.32 गॉस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ड्रॉ दीज लाइंस फॉर ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होकर नेगेटिव चार्ज के ऊपर टर्मिनेट हो जाती हैं। पॉजिटिव से निकलते हैं, नेगेटिव में इस प्रकार से वो
टर्मिनेट हो जाती हैं। यहाँ पे इसने पूछा नेगेटिव चार्ज की लाइन ड्रॉ करनी है, तो इस प्रकार से नेगेटिव चार्ज हुआ ये, और नेगेटिव चार्ज से लाइन ऑफ फोर्स हमेशा किधर होती हैं, इनवर्ड होती हैं। तो इस प्रकार से नेगेटिव चार्ज के अंदर आप लाइनें ले आएंगे। और ध्यान रखना ये जो लाइनें होती हैं ये इस सरफेस पे यहाँ पे जब मिलेंगी तो हमेशा ये नॉर्मली होती हैं। ऐसी गलती नहीं करना आपको कि ये सरफेस है, आपने इस प्रकार से सरफेस पे ऐसे लाइन एंटर करवा दी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सरफेस पे नॉर्मल नहीं हुई। ये आएगी तो बिल्कुल इस प्रकार से आएगी, सरफेस के ऊपर 90 डिग्री होने वाली है। ये है ऐसे घूम रही है पीछे से, लेकिन जैसे ही सरफेस पे एंटर करेगी तो नॉर्मल हो जाएगी, पीछे से कैसे भी घूम के आ सकती है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड द पोटेंशियल वी एट ए पॉइंट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 न्यूमेरिकल है, इसको देखते हैं। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इन द फिगर। देखिए इस फिगर में क्या देखते हैं, इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट के बीच में ये सारे रेजिस्टेंस पैरेलली कंबाइंड है। तो यहाँ से हम देखेंगे ये 4 और 5, ये एक रेजिस्टेंस हो गया 9 ओम का, फिर एक 9 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे बीच में लगा हुआ है ये वाला, और 5 और 4 9 ओम फिर हो गया, इस प्रकार से 9 ओम 9 ओम। इसका मतलब 9 9 9 ओम के 3 रेजिस्टेंस हैं ये, और चौथा रेजिस्टेंस इसके साथ ये हो गया। तो इसके पास मेरे पास जो नेट रेजिस्टेंस 1/RP रहेगा वो रहेगा 1/9 × 4। ठीक है, और जो RP मेरे पास आएगा वो आएगा 9/4 ओम। इतना आंसर इसका आ जाएगा। अगर और ज़्यादा चाहिए तो सॉल्यूशन कर लेना उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डीमोडुलेशन। देखो नाम से पता चल रहा है डीमोडुलेशन, मॉडुलेशन का उल्टा है। तो मॉडुलेशन में हम क्या करते हैं, एक लो फ्रिक्वेंसी कैरियर लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल वेव होती है, उसके अंदर हम हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव मिलाते हैं। तो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल में हाई फ्रिक्वेंसी को कैरियर मिलाने का जो प्रोसेस होता है वो मॉडुलेशन होता है, और उसका जो रिवर्स प्रोसेस होता है दैट इज सेपरेटिंग द मैसेज सिग्नल एंड द कैरियर वेव इज नोन एज द डीमोडुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1.6 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस फर्स्ट इन जूल देन इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए जो एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से आएगा E इज इक्वल टू आएगा mc², E इज इक्वल टू mc²। मास जो है वो किस में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, तो ये ग्राम को आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें। तो 1.6 ग्राम के किलोग्राम करूँगा तो 10⁻³ क्या हो गया kg। E इज इक्वल टू mc² रिजल्ट निकालो। C की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये आंसर आपके पास किस में आएगा, जूल्स में आएगा। ठीक है, फिर कहता है कि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आपको रिजल्ट निकालना है, तो ये रिजल्ट आपके पास किस में आएगा, जूल में आएगा। तो जूल को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने का या यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन में जनरली आपके लिए छोड़ रहा हूँ। फिर आगे क्या पूछा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर। ठीक है, और ये जो जूल हैं ये कन्वर्ट किस में करने हैं आपको, क्योंकि आंसर आपका यहाँ पे जूल में आएगा। ये तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो 1 जूल जो होगा वो होगा 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो भी आंसर आपका आएगा उसको आप डिवाइड कर देना 1.6 10⁻⁻19 से, तो जो रिजल्ट है वो आपका किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन फाइंड इट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखिए वर्क फंक्शन दे रखा है फाई, कितना 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वर्क फंक्शन जो होता है वो h न्यू के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, h × न्यू। न्यू जो क्या होगी, यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ से हमारे पास जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई h। और क्योंकि h जो है वो SI सिस्टम में है, और SI सिस्टम में h है आपके पास, ये SI सिस्टम में है h, तो यहाँ पे रिजल्ट आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है ना, इसको भी SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और SI में कैसे कन्वर्ट होगा, जूल में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अभी हमने देखा 1.6 10⁻⁻19 जूल होते हैं। तो यहाँ से अगर आप वर्क फंक्शन लिखोगे
तो वो आ जाएगा 2.14। इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई एच की जो वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻31 जूल सेकंड होती है। ठीक है, क्या होती है? जूल सेकंड। तो ये जो टोटल रिजल्ट है वो किस में आ जाएगा? हेर्ट्ज में आ जाएगा। तो इसको आप सोल्व कर लें, जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ से निकाल लें। नेक्स्ट, स्टेट लेंज लॉ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख लें। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.5 हेनरी, तो इंडक्टेंस दे रखा है, इसका मतलब एल की वैल्यू आपको पास गिवन है 0.5 हेनरी। ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, रेजिस्टेंस मिल गया हमें, आर इज इक्वल टू कितना? 100 ओम। कनेक्टेड टू 240-50 हर्ट्ज सप्लाई, और क्या मिला? वोल्टेज मिली हमें 240 वोल्ट, और जो फ्रिक्वेंसी होती है वो मिली हमें कितना? 50 हर्ट्ज इन सीरीज। इफ द आरएमएस करंट इन द सर्किट इज IRMS इज 1.29 एम्पियर। आरएमएस करंट मिल गया हमें, IRMS इज इक्वल टू 1.29 एम्पियर। कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट। तो पोटेंशियल ड्रॉप ईच एलिमेंट का हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। हमें यहाँ पे एक तो इंडक्टर कनेक्टेड है और एक रजिस्टर कनेक्टेड है। तो इंडक्टर का होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हम बोलते हैं XL, और XL होता है ओमेगा एल के बराबर, और ओमेगा एल की वैल्यू होगी 2 न्यू एल के बराबर। ओके, तो यहाँ से ये आपके पास हो जाएगा 2 फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है 50 इंटू 50 इंटू एल मिली हेनरी है, तो ये हो जाएगा 0.5 को 5/10 कर देता हूँ। हेनरी है, मिली नहीं, ओके, इसलिए हेनरी है, तो ठीक हो गया। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास बच गया 50 पाई ओम। एक्सल कितना हुआ? 50 पाई ओम हो गए, और आर की वैल्यू आपके पास 100 ओम है ही। ठीक है, अब आपको क्या करना है? पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। तो एक्सल के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको बोलेंगे VL, और VL होगा IXL। VL क्या होगा? IXL। तो VL की जो वैल्यू हो जाएगी, I की वैल्यू आपके पास है 1.29, और XL की वैल्यू कितनी है? 50 पाई। सोल्व कर लेना जो भी आए, और फिर आपको VR निकालना है। VR होता है I इंटू आर। I आपके पास 1.29 है, 1.29, और R की वैल्यू जो है आपके पास 100 है, इंटू 100, तो कितना हो गया? 129 वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा। और इधर VL जो है इसको सोल्व करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग बैट्स-आउट लॉ ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख लें। ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर एंड एक्सप्लेन इट्स आउटपुट वेव फॉर्म। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके इसको देख लें। ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड शो द ट्रांजिशन ऑफ द लाइमन सीरीज एंड द बालमर इन द स्पेक्ट्रम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से इस क्वेश्चन को देख लें। व्हाट इज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद द अप्लाइड पोटेंशियल। इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट the distance between the central bright fringe and the fourth fringe is measured to be 1.2 सेंटीमीटर। देखिए, सेंट्रल ब्राइट और फोर्थ के बीच का यानी फ्रिंज डिस्टेंस दे रखी है x इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर, और कौन से के बीच में दे रखी? सेंट्रल एंड फोर्थ। n की वैल्यू कितनी हुई हमारे पास? 4 हुई। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। हमें क्या डिटरमाइन करना है? लेमडा बराबर कितना होगा? इफ द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 मिलीमीटर। स्लिट सेपरेशन मतलब स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है? 0.28 मिलीमीटर, एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड एट 1.4 मीटर अवे। स्क्रीन मतलब कैपिटल डी की वैल्यू है 1.4 मीटर। ओके, अब देखो ये जो आपके पास डेटा दे रखे हैं, इसको आप किस फॉर्मूले में लिख सकते हो? तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो x हमारे पास होता है, फ्रिंज डिस्टेंस जो होती है वो होती है x इज इक्वल टू n लेमडा डी
डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, एन लैम्डा डी अपॉन डी होता है। ओके, और यहाँ से लैम्डा मुझे निकालना है, तो लैम्डा जो है वो हो जाएगा एक्स डी डिवाइडेड बाई एन इंटू डी। ओके, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू भी गिवन है, स्मॉल डी की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है, n की वैल्यू भी गिवन है, कैपिटल डी की वैल्यू भी गिवन है। ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में रखो, कैलकुलेशन करो, आपके पास ये लैम्डा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट, डिफाइन क्वालिटी फैक्टर एंड राइट एक्सप्रेशन फॉर इट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लें इसको। ड्राइव द सर्किट डायग्राम फॉर द व्हीटस्टोन ब्रिज, ड्राइव बैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, नल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। स्टेट एंड प्रूव गोस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है इसका। ड्रॉ लेबल्ड रे डायग्राम शोविंग द इमेज फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख लें इस क्वेश्चन को। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड द वर्किंग ऑफ ए साइक्लोट्रॉन यूजिंग स्कीमेटिक sketch, show that the time of revolution of an independent of its speed of radius of the orbit, इसका बॉक्स डिस्क्रिप्शन, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप उसको देख लें। और ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, हैंस डिफाइन 1 एम्पीयर ऑफ द करंट, ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ से जाके आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ये सेट बी होगा, सेट ए को हमने सोल्यूशन कर दिया है।